हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टुडेज क्लास। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम मध्य प्रदेश टीईटी वर्ग 2 के डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं उनके क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। इसी सीक्वेंस में आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स ऑफ 2023। तो इस पर बेस्ड मैं कुछ 45 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपकी प्रिपरेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन, आज का ये वीडियो। आपको पेपर का जो फॉर्मेट है वो तो मालूम ही होगा। करंट अफेयर्स एंड जीके से करीब 6 to 7 क्वेश्चंस आपको आएंगे आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस, है ना। 150 क्वेश्चंस टोटल है, जिसमें से 120 जो है वो आपके सब्जेक्ट के हैं, चाहे वो साइंस है, सोशल साइंस, मैथ्स, वॉटेवर। और बाकी जो 30 क्वेश्चंस हैं इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जीके, करंट अफेयर्स, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी या संस्कृत अगर आपने ऑप्ट किया है तो, एंड जनरल एप्टीट्यूड, इसके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इसमें से करीब 6 से 7 क्वेश्चंस आएंगे करंट अफेयर्स एंड जीके पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। टेनिस प्लेयर वू यिबिंग has defeated John Isner to secure the ATP 4 title at the Dallas Open 2023. He is associated with which of the country? ये आपको टेनिस प्लेयर का नाम दिया है वू युबिंग, इन्होंने जॉन इस्नर को हराया है एटीपी टूर टाइटल में डलास ओपन 2023 में। कौन सी कंट्री से ये एसोसिएटेड है, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन है जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, चाइना एंड स्विट्जरलैंड, और इसका आंसर है चाइना। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि टेनिस प्लेयर जो वू युबिंग जो है ये चाइना से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द 14th एडिशन ऑफ द एरो इंडिया शो which was inaugurated by PM Narendra Modi in Bangalore on 13 February 23. 13 फरवरी 23 में पीएम नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में जो एरो इंडिया शो का इनॉग्रेशन किया था, है ना, इसकी 14th जो एडिशन का इनॉग्रेशन हुआ था, इसका थीम क्या है? नंबर 1, कंसीव, इंडिजेनाइज, कोलैबोरेट। सेकंड, इन स्ट्राइड विद द फ्यूचर। थर्ड, द रनअवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। फोर्थ, आत्मनिर्भरता इन डिफेंस टू नेक्स्ट लेवल। और चौथा ऑप्शन है पाथ एंड प्राइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द रनअवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन February 2023 the Bank of Maharashtra launched its private cloud platform to strengthen its digital infrastructure. In the context of this statement, what is the name of the private cloud platform? फरवरी 2023 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपना प्राइवेट क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने के लिए। तो ये जो प्राइवेट क्लाउड प्लेटफॉर्म है इसका नाम क्या है? और इसका सही जवाब है महाबैंक नक्षत्र। ऑप्शन 3 जो है ये आपका राइट आंसर है, महाबैंक नक्षत्र। तो ये फिर आपको इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो याद रखने पड़ेंगे या ध्यान में रखने पड़ेंगे, जो भी आपके लिए इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड रेडियो डे 2023 which is observed annually on 13th February to spread awareness of the importance of radio? ठीक है, वर्ल्ड रेडियो डे जो है 2023, इसका थीम क्या है? इसको 13 फरवरी को ऑब्जर्व किया गया था रेडियो के इंपॉर्टेंस की जो अवेयरनेस है इसको फैलाने के लिए। ठीक है, तो इसका थीम क्या था? ऑप्शन नंबर 1, रेडियो एंड ट्रस्ट। ऑप्शन नंबर 2, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो, इवोल्यूशन, इनोवेशन, कनेक्शन। रेडियो एंड पीस, एडवोकेटिंग फॉर प्लूरलिज्म इन रेडियो। एंड लास्ट ऑप्शन, डायलॉग, टॉलरेंस एंड पीस। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है रेडियो एंड पीस, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, रेडियो एंड पीस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन February 2023 which of the following private lenders decided to acquire 100% equity shares of Sonata Finance for rupees 537 crore? फरवरी 2023 में कौन से प्राइवेट लेंडर, यानी जो प्राइवेट लेंडर मतलब जो कि पैसा देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जिनसे आप पैसा ले सकते हो लोन पे, तो कौन से प्राइवेट लेंडर ने 100% जो इक्विटी शेयर है
वो अक्वायर कर लिए हैं सोनाटा फाइनेंस के 537 करोड़ में। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In February 2023, which state government launched the Family ID One Family One Identity portal to identify families as a unit for implementing the One Job Per Family proposal? फरवरी 2023 में कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल? क्या आइडेंटिफाई करने के लिए? फैमिलीज को एक सिंगल यूनिट की तरह आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके अपना प्रपोजल वन जॉब पर फैमिली एक जॉब देने का जो प्रपोजल है वो इम्प्लीमेंट कर सके। अब इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? इसका जो सही जवाब है वो है उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनुअल मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ रिवर सिटीज अलायंस, आरसीए बोलते हैं इसे, धारा, is being organized in which of the following cities of India from 13 to 14 February 2023? एनुअल मीटिंग एक संस्था है आरसीए, है ना, रिवर सिटीज अलायंस, धारा के नाम से। इसकी जो एनुअल मीटिंग है ये किस सिटी में ऑर्गेनाइज की गई 13-14 फरवरी 2023 में? और इसका सही जवाब है, बताइए, इसका सही जवाब है पुणे, which means the option 4 is the correct answer. Next question है what is the focus theme of International Epilepsy Day 2023 observed on the second Monday of February every year? ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे 2023 में मनाया गया है, इसको मनाया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है हर साल फरवरी के दूसरे मंडे को। इसका फोकस थीम क्या है ये पूछा गया था। ऑप्शंस आप देख ही रहे हैं। जो पहला ऑप्शन है देयर इज नो नीम विदाउट मी, ये जो फोकस थीम है ये पिछले साल का है, 2022 का। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 स्टिग्मा। मैं आपको बताती चलूं कि ये जो वर्ल्ड एपिलेप्सी डे है, ये डे इसलिए मनाया जाता है कि इस डे पर अवेयरनेस स्प्रेड की जाती है, लोगों को एजुकेट किया जाता है, एपिलेप्सी के एक्चुअल फैक्ट्स के बारे में बताया जाता है, और ये बताया जाता है कि अर्जेंट नीड होती है इसके ट्रीटमेंट के लिए, बेटर केयर कैसे हो सकती है, और कैसे रिसर्च में इसके लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें जो है लोगों को बताई जाती हैं, एजुकेट किया जाता है इसके बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फरवरी 2023 विच स्टेट पुलिस विल बी कॉन्फर्ड द प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड फॉर देयर आउटस्टैंडिंग सर्विस टू द नेशन? फरवरी 2023 में किस स्टेट पुलिस को प्रेसिडेंट का कलर्स अवार्ड मिलेगा देश के लिए उनके आउटस्टैंडिंग सेवाओं के लिए? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरियाणा पुलिस। हरियाणा पुलिस को ये वाला अवार्ड मिलेगा, वैसे अब ये मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वन इट्स 5th क्लब वर्ल्ड कप टाइटल इन 2023 हेल्ड इन द अब्दुल्ला स्टेडियम रबत मोरक्को? ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मोरक्को रबत में अब्दुल्ला स्टेडियम में कौन सी टीम ने अपना 5th क्लब वर्ल्ड कप टाइटल जीता 2023 में? यहाँ बात हो रही है फीफा वर्ल्ड कप की। फीफा वर्ल्ड कप में कौन सी टीम ने जीता था अपना 5th वर्ल्ड कप टाइटल? और ये टीम थी रियल मैड्रिड। यस, ये आपकी टीम जो है, ये है रियल मैड्रिड, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही जवाब है। सेकेंड क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग विल रिप्लेस इनकम्बेंट प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल हमीद टू बी इलेक्टेड एज द 22nd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश? अपने अपने जो प्रेजेंट पदाधिकारी जो हैं बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल हमीद को कौन रिप्लेस करेगा एज 22nd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, है ना? और इस सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू। ये जो है
जो हमारी जो 22nd प्रेसिडेंट है बांग्लादेश के, ये फॉर्मर जज हैं, यानी पहले जज रह चुके हैं, फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं। इनको 22nd प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है बांग्लादेश के लिए। 74 ईयर्स ओल्ड हैं और इनको अनअपोज्ड इलेक्ट किया गया है, निर्विवाद किया गया है, यूनानिमसली। क्यों? क्योंकि इनके अगेंस्ट कोई भी राइवल कैंडिडेट नहीं था, ये अकेले ही कैंडिडेट थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। In February 2023, IIT Indore students Niyati Totala and Neil Kalpesh Kumar Parekh were awarded the prestigious Global Best M Government Awards 2023 Golden Award at the World Government Summit in Dubai, UAE. They were awarded for dash. फरवरी 2023 में आईआईटी के 2 स्टूडेंट्स नियति टोटला एंड नील कल्पेश कुमार पारिक को प्रेस्टिजियस ग्लोबल अवार्ड मिला, बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड्स का गोल्डन अवार्ड मिला दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में। ये अवार्ड उन्हें किस चीज के लिए दिया गया? और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ब्लॉक बिल ऐप, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। इन दोनों स्टूडेंट्स ने ब्लॉक बिल ऐप बनाया। ब्लॉक बिल ऐप जो है एक ऐसा ऐप है जो कि ये जो ये एक ऐसा ऐप है जो कि एक ब्लॉकचेन बेस्ड रिसीट जनरेशन ऐप है, जो कि सभी तरह के ट्रांजैक्शंस जो यूजर्स करते हैं उसके लिए डिजिटल रिसीट जनरेट करता है। ठीक है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और ये अवार्ड इन्हें दिया इजिप्ट के प्रेसिडेंट अबेल फतह अल सीसी ने। ठीक है, और ये जो ऐप है ये बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करती है, क्योंकि नॉर्मली जो रिसीट के लिए जो पेपर यूज किया जाता है, थर्मल पेपर, ये पेपर जिन केमिकल से बनाया जाता है उन केमिकल्स की वजह से ये पेपर रिसाइकल नहीं हो सकता है, तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है और यही प्रॉब्लम ये ऐप सॉल्व करती है, क्योंकि ये डिजिटल रिसीट्स जो हैं वो बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2023 which is being organized by the RBI from 13 to 17 February 23। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आरबीआई 13 से 17 फरवरी के बीच जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक ऑर्गेनाइज करने वाली है, इसका थीम क्या है? ठीक है, इसके ऑप्शंस आप देखिए। इन ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवॉयर। इस थीम को का मतलब जो है, इसका मतलब है अच्छा अगर आपका फाइनेंशियल बिहेवियर है ना, तो ये आपके लिए एक मसीहे की तरह साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इन February 2023 कोल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी informed in Rajya Sabha that 462 cases have been reported on the Khanan Prahari and CMSMS apps till January 2023. In this regard, what is the full form of CMSMS? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फरवरी 2023 में कोल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने राज्यसभा में ये बताया कि 462 केसेस रिपोर्ट हुए हैं खनन प्रहरी एंड CMSMS ऐप के ऊपर जनवरी 2023 तक। अब ये पूछ रहे हैं कि CMSMS क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। मैं आपको बता दूं कि खनन प्रहरी और CMSMS ये एप्स हैं जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं। ठीक है, किस लिए लॉन्च किए हैं? इन्होंने लॉन्च किए हैं जो अनऑथराइज्ड कोल माइनिंग एक्टिविटीज होती हैं, है ना, उनको रिपोर्ट करने के लिए और ताकि उनको मॉनिटर किया जा सके और सूटेबल एक्शन लिया जा सके लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है जो गवर्नमेंट ने उठाया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या है? CMSMS का जो फुल फॉर्म है, सही फुल फॉर्म वो है ऑप्शन नंबर 3, कोल माइन सर्वेलेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो सही क्या आंसर है? कोल माइन सर्वेलेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है इन February 2023 which of the following private lender launched a pilot named offline pay to test offline digital payments for merchants and customers
enabling payment transactions in no mobile network area। आप समझ रहे हैं कितना बढ़िया ये काम किया है। फरवरी 2023 में कौन से प्राइवेट लेंडर ने ये लॉन्च किया है अपना पायलट यानी अपना पहला प्रोजेक्ट जिसका नाम है ऑफलाइन पे। ठीक है, क्या काम है इसका? इसका काम है टू टेस्ट ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स। मर्चेंट्स और कस्टमर्स के लिए डिजिटल पेमेंट को ये ऑफलाइन रहकर भी टेस्ट करता है। ऐसी जगहों पे ये ट्रांजैक्शंस बताता है जहां पर नेटवर्क जो है जो जहां पर मोबाइल नेटवर्क नहीं है। ठीक है, यानी नो मोबाइल नेटवर्क एरिया में भी ये मर्चेंट और कस्टमर्स को डिजिटल जो पेमेंट की है उन्होंने उसके ट्रांजैक्शंस के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये कितना बढ़िया एक बहुत ही बढ़िया ये एक क्या बोलेंगे, एक नया जो कार्यक्रम है या नया प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। सवाल ये है कि ये जो काम है ये किसने किया है? ये काम किया है हमारे बहुत ही फेमस बैंक HDFC बैंक ने। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI फॉर 2023-24 टेन्योर। और ये टेन्योर इनका शुरू होगा 12 फरवरी से। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का के नए प्रेसिडेंट किसको इलेक्ट किया गया है 2023-24 के लिए, और इनका कार्यकाल शुरू होगा 12 फरवरी से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अनिकेत सुनील तलाटी, इनको चूज किया गया है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि ICAI एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन है जो पूरी तरीके से समर्पित है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी इन वैल्यूज को अपहोल्ड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। ICAI वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है जिसमें 3.6 लाख मेंबर्स हैं और करीब 7.8 लाख स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना रिनाउंड ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ललिता लाजमी, जो अभी रिसेंटली जिनकी जो पास अभी हो गई, रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। ये कौन थी? एक बहुत ही नायाब वेटरन क्या थी ये? तो इस क्वेश्चन का जवाब है कि नायाब पेंटर थी, एक लेजेंडरी पेंटर थी। ठीक है, तो ये जो ललिता लाजमी है ये एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट थी। इन्होंने अपने आप से खुद से सीखा, इनके कोई गुरु नहीं थे। और ये एक फैमिली में, एक ऐसी फैमिली में थी जिसमें जो है सब लोग आर्ट्स में इन्वॉल्व थे। और ये क्लासिकल डांस की बहुत शौकीन थी बचपन में। और सबसे बड़ी बात ये है, सबसे इनके लिए जो सबसे फेमस बात ये है कि ये मशहूर फिल्म डायरेक्टर, हिंदी फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर गुरुदत्त जी की सिस्टर थी। है ना, तो ये आपकी जानकारी के लिए मैं आपको कुछ कुछ बातें बताती जा रही हूँ हर क्वेश्चन के बारे में, तो ये आपको काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम द इंडियन इंस्टीट्यूशन दैट हैज बीन रैंक्ड 39th ग्लोबली इन द फाइनेंशियल टाइम्स FT ग्लोबल MBA रैंकिंग्स 2023 फरवरी 2023। ये क्वेश्चन कहता है कि उस इंस्टीट्यूशन का नाम बताइए, इंडियन इंस्टीट्यूशन का, है ना, जहां पर जिसको रैंक किया गया है 39th रैंक किया गया है पूरे ग्लोब में, अराउंड द वर्ल्ड, फाइनेंशियल टाइम्स में ग्लोबल MBA रैंकिंग्स में 2023 में, और ये फरवरी में इसको रैंक किया गया है। तो ये कौन सा इंस्टीट्यूट है, इसका नाम मैं बताना है। और इसका सही जवाब जो है वो है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका करेक्ट, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जो है वो एकमात्र इंडियन बिजनेस स्कूल है जो टॉप 50 इंस्टीट्यूशंस में है पूरे वर्ल्ड के। ठीक है, और इसके 39th पोजीशन मिली है और एशिया में 6 नंबर पे है। ISB को फर्स्ट भी रैंक किया गया है इंडिया में, और 61th ग्लोबली किया गया है फॉर रिसर्च। और इसकी रैंक से ही पता चलता है कि यहाँ की रिसर्च की क्वालिटी जो है वो भी बहुत ही ज्यादा हाई है, और बहुत ही यहाँ की जो फैकल्टी है बहुत ही अच्छा रिसर्च आउटपुट हर साल जनरेट करती है। ठीक है, तो ये बहुत ही एक इंडिया के लिए एक बहुत ही प्राउड वाली बात है कि इस तरह का बिजनेस स्कूल इंडिया में है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन ऑफ इंडिया विल बी ऑर्गेनाइज्ड एट डैश ऑन February 20, 2023। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया की पहली फ्रोजन लेक मैराथन, यानी जमी हुई, ठंड के कारण जमी हुए तालाब पे मैराथन पहली बार इंडिया में ऑर्गेनाइज की जाएगी। कहाँ पे, किस लेक पे की जाएगी? ये 20 फरवरी को। ठीक है, तो इसके ऑप्शन आप देख लीजिए। नुब्रा वैली, तसो मोरिरी लद्दाख, चैंगला, डल लेक एंड पेंगोंग, तसो लद्दाख। तो इसका जो सही जवाब है इस क्वेश्चन का वो है नुब्रा वैली, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, नुब्रा वैली। ठीक है, अब ये जो मैराथन होने वाली है ये अपने आप में, अपने आप ही की तरह की पहली है ये इंडिया में, क्योंकि ये 13,862 फीट, 13,862 फीट की हाइट पे होगी, और ये फर्स्ट टाइम होगी पूरे ग्लोब में इतने ऑल्टीट्यूड पे, मतलब इतने ऑल्टीट्यूड पे होने वाली वर्ल्ड की ये पहली मैराथन है। तो ये इस मैराथन की खासियत है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है। इन February 2023, which of the following non-profit environmental organizations assigned and signed an MOU with the United Nations Development Program UNDP to eliminate plastic pollution in oceans and rivers around the globe? फरवरी 2023 में कौन सी नॉन प्रॉफिट एनवायरमेंटल संस्था ने MOU साइन किया यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ प्लास्टिक पोल्यूशन को एलिमिनेट करने के लिए ओशन से और नदियों से अराउंड द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड में? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? वो है ओशन क्लीनअप। ठीक है, ओशन क्लीनअप नाम की ये ऑर्गेनाइजेशन है। ओशन क्लीनअप ने साइन किया है ताकि पूरे ग्लोब में जो है ये मिलकर जो है, ये बेसिकली प्लास्टिक पोल्यूशन एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, बहुत सारा प्लास्टिक जो है नदियों तालाबों से होता हुआ अल्टीमेटली जाके ओशन में पहुंच जाता है ना? तो और प्लास्टिक जो है बहुत ज्यादा पोल्यूशन कॉज करता है, लॉन्ग टर्म में ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, एनवायरमेंट के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है ना? तो इसीलिए ओशन क्लीनअप नाम का ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसने MOU साइन किया है UNDP के साथ, और ये अराउंड द ग्लोब प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने, उसको एलिमिनेट करने में मिलकर ये कार्य करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। इन February 2023, who among the following will be honored with the prestigious UNESCO's International Mother Language Award 2023 by Bangladesh PM Sheikh Hasina on February 21? फरवरी में 21 फरवरी को बांग्लादेश PM शेख हसीना किस किसको बहुत ही किसको ऑनर करेंगी, प्रेस्टिजियस अवार्ड देंगी, यूनेस्को का इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड 2023 का? ठीक है, और इसका सही जवाब है ये जो प्राइज है, जो पुरस्कार है, ये मिल चुका है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को। डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा जो हैं ये पिछले 30 साल से लैंग्वेज कल्चर एंड एजुकेशन पर काम कर रहे हैं, मार्जिनलाइज्ड लैंग्वेजेस पे उड़ीसा की। ठीक है, और ये पहले इंडियन हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। तो ये बहुत ही एक प्राउड की बात है, बहुत गर्व की बात है हम सभी इंडियंस के लिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22। इन February 2023, which of the following banks joined hands with Maruti Suzuki India Limited to provide convenient and comprehensive retail financing solutions to their customers? अब ये बोल रहे हैं कि फरवरी 2023 में कौन से बैंक ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर इन्होंने एक नया वो वेंचर लॉन्च किया है। और क्यों किया है ये? ताकि कस्टमर्स को प्रॉपर रिटेल फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस जो है वो आसानी से मिल जाएं। ठीक है, आसानी से लोन मिल जाए बेसिकली। तो यहाँ पर जो आंसर है, इसका आंसर है साउथ इंडियन बैंक। ठीक है, साउथ इंडियन बैंक है जिसने फरवरी 2023 में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर कोलैबोरेशन किया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है। इन February 2023, which of the following European Investment Bank signed an MOU with India's private lender ICICI Bank
to fulfill banking needs of Indian companies working in the European Union and European corporates operating in India. यहाँ ये बोल रहे हैं कि फरवरी 2023 में कौन सा यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने इंडिया के बैंक आईसीआईसीआई बैंक के साथ एमओयू साइन किया, किस चीज के लिए, ताकि वो इंडिया में जो यूरोपियन कॉर्पोरेट्स और यूरोपियन यूनियन काम कर रहे हैं उनमें जो इंडियन कंपनीज काम कर रही हैं उनकी जो भी बैंकिंग नीड्स हैं, बैंक संबंधी जरूरतें हैं, उनको फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है बीएनपी परिबास, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपको याद करना पड़ेगा। बीएनपी परिबास इज द राइट आंसर। ठीक है, ये है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक जिसने एमओयू साइन किया है आईसीआईसीआई के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जावेद कमाल अमरोही हु पास्ड अवे एट 73 रिसेंटली वाज अ वेटरन। जावेद खान अमरोही जो 73 की एज में रिसेंटली जिनकी जो पास अवे हो गए हैं, रिसेंटली जो एक्सपायर हुए हैं, वो कौन थे? राइटर थे, लिंग्विस्ट थे, साइंटिस्ट थे, म्यूजिक कंपोजर थे या एक्टर थे? इसका सही जवाब है कि वो एक एक्टर थे, बहुत फेमस एक्टर, जिन्होंने बहुत ही फेमस नुक्कड़ जो सीरियल आता था दूरदर्शन पे उसमें काम किया था, लगान मूवी में भी काम किया था, चक दे इंडिया में भी किया था। मैं आपको याद दिलाती हूँ, आप भी समझ जाएंगे। लगान मूवी में जो कमेंटेटर बने थे, जो कमेंट्री करते थे, है ना, वही है जावेद खान अमरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन विमेन्स क्रिकेट प्लेयर हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव विमेन्स प्लेयर एट द विमेन प्रीमियर लीग ऑक्शन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन विमेन क्रिकेट प्लेयर कौन सी है जो सबसे महंगी, सबसे एक्सपेंसिव जिनको रही है विमेन प्रीमियर लीग ऑक्शन में, और इस सवाल का सही जवाब है स्मृति मंधाना, ऑप्शन नंबर 2। स्मृति मंधाना सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर नहीं है, आरसीबी की प्लेयर है ये, इनको रिसेंटली ऑक्शन में हाईएस्ट दाम देकर जो है लिया गया है, और ये इनका जो प्रेजेंट फॉर्म है उसको देखते हुए ये हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ द 3-year कैंपेन फॉर इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे ऑब्जर्व्ड ऑन 15 February which started in 2021 and ended in 2023। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे के लिए जो 3 साल का कैंपेन किया गया था, जो 15 फरवरी 2021 से शुरू हुआ और 2023 में खत्म हुआ। ठीक है, ये जो कैंपेन है इसका थीम क्या था? तो इस जो कैंपेन है इसका थीम था बेटर सर्वाइवल। क्या थीम था? बेटर सर्वाइवल। ये जो कैंपेन था, ये इसलिए इसका जो गोल था वो था लोगों का ध्यान आकर्षित करना और सपोर्ट करना ऐसे यंग पीपल को जो कैंसर से लड़ रहे हैं, कैंसर से जूझ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सभी तरह की इतनी ज्यादा साइंटिफिक प्रोग्रेस के बावजूद जुवेनाइल कैंसर जो है वो आज भी ग्रेटेस्ट कॉज है डिजीज रिलेटेड डेथ का इन चिल्ड्रन, जो कि बहुत ही निराशा भरी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना ज्यादा मेडिकल साइंस में इतनी ग्रोथ होने के बावजूद भी ऐसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन February 2023 which of the following state governments launched a monthly stipend scheme for junior lawyers in which rupees 3000 will be provided to the state's junior lawyer। फरवरी 2023 में कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया मंथली स्टाइपेंड जूनियर लॉयर्स के लिए हर महीने 3000 रुपए? ठीक है, स्टेट के जूनियर लॉयर्स को जो है मंथली स्टाइपेंड अनाउंस किया गया कि 3000 रुपए उनको दिए जाएंगे। तो ये कौन सी गवर्नमेंट है? ये है केरल गवर्नमेंट। केरल गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, और इसके पीछे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं। केरल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एक नई स्कीम शुरू की इन्होंने, जूनियर लॉयर्स जिनकी एज 30 के अंदर है सिर्फ उन्हीं को ये मंथली स्टाइपेंड मिलेगी। ऐसे लॉयर्स जिनके पास 3 साल से कम की प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है और जिनकी एनुअल इनकम 1 लाख से कम है, उनके लिए स्कीम शुरू की गई है। जाहिर बात है ये जूनियर लॉयर्स को इकोनॉमिकली हेल्प करने के लिए ये जो है ये शुरू किया है गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अकॉर्डिंग टू द न्यूज आर्टिकल released in February 2023, what percent of states estimated net budget expenditure
to education has been allocated by the Bihar government? ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक न्यूज आर्टिकल में ऐसा पब्लिश हुआ है, उसके हिसाब से जो फरवरी में रिलीज हुआ है 2023 में, बिहार गवर्नमेंट ने जितना भी एजुकेशन का लिए जितना भी बजट रहता है उसमें से कितना नेट बजट जो है वो स्टेट का एस्टिमेट किया गया है। ठीक है, तो बिहार बेसिकली बिहार गवर्नमेंट जो है एजुकेशन पे कितना खर्च करने वाली है, कितना एक्सपेंडिचर करने वाली है, अपने बजट का कितना हिस्सा, ये आपका सवाल है और इसका आंसर है 18.3%। बिहार गवर्नमेंट ने 18.3% डिक्लेयर किया है कि इतना एक्सपेंडिचर, टोटल जो बजट है इनका नेट बजट जो है उसका 18.3% जो है ये एजुकेशन पे खर्च कर रही है, जबकि और कई स्टेट्स जो हैं इन्होंने काफी ज्यादा परसेंट लिया है, जैसे कि दिल्ली है 22% है, 20% है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द सेकंड ग्लोबल हैकाथॉन हर्बिंगर 2023 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन अनाउंस्ड बाय द आरबीआई टू डेवलप सॉल्यूशंस दैट हैव द पोटेंशियल टू मेक डिजिटल फाइनेंस सर्विसेज एक्सेसिबल? ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहता है कि जो सेकंड ग्लोबल हैकाथॉन है जिसका नाम है हर्बिंगर 2023 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ये आरबीआई ने अनाउंस किया है। ठीक है, इसका थीम क्या है? ठीक, इसका थीम है इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। क्या थीम है? ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज, इसका जवाब है। ये आरबीआई का कहना है कि ये जो हैकाथॉन है ये अपॉर्चुनिटी देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है पार्टिसिपेंट्स को कि वो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स के द्वारा मेंटोर किए जा सकें, है ना, और अपनी फील्ड में जो है वो और बहुत कुछ सीख सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, हाउ मच बजटरी आउटले हैज बीन एलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द नमामि गंगे मिशन 2 till 2026? ये क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कितना बजट एलोकेट किया है, दिया है नमामि गंगे मिशन 2 को 2026 तक। ठीक है, और इसका जो आंसर है वो है नंबर 4 ऑप्शन, 22,500 करोड़ रुपए जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने दिए हैं इस मिशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स वाज अवॉर्डेड द प्रतिष्ठा पुरस्कार अंडर द डिजिधन अवार्ड्स 21-22 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटी? कौन से बैंक को प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डिजिधन अवार्ड्स के अंतर्गत 21-22 साल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक को ये अवार्ड दिया गया है। ये बैंक करेंटली जो है बहुत ही अच्छा एक डिजिटल ड्राइव कर रहा है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में। ये अवार्ड बहुत अच्छा ट्रिब्यूट है फाउंडिंग फादर्स को कर्नाटक बैंक के, क्योंकि ये उसका 1000वां साल है इसके एग्जिस्टेंस, सॉरी, क्योंकि ये कर्नाटक बैंक के एग्जिस्टेंस का 100वां साल है, इसलिए कि बहुत अच्छा ट्रिब्यूट है ये अवार्ड। Next question है, in February 2023, who among the following will be honored with the most promising actor award at the Dada Saheb Phalke International Film Festival Award 2023 on February 20 in Mumbai? मुंबई में किस प्रॉमिसिंग एक्टर को, किस नए एक्टर को अवार्ड मिलेगा मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर का दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फरवरी 2023 में? और इसका सही जवाब है ऋषभ शेट्टी। ऋषभ शेट्टी को ये अवार्ड मिलने वाला है और इस अवार्ड में इन्हें मिलेगा एक स्वर्ण कमल यानी गोल्डन लोटस का एक मेडल होगा, शॉल होगा और कैश प्राइज होगा 13,000 यूएसडी का। और 13,000 यूएसडी यानी 10 लाख रुपए कैश मिलेंगे इन्हें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33. In February 2023, the Union Cabinet approved the centrally sponsored scheme named the Vibrant Villages Program for the year 2022-23 to dash with the fund allocation of rupees 4,800 crore. ये पूछ रहे हैं कि फरवरी 2023 में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2022-23 के लिए, और इसके लिए उन्होंने
इन्होंने कितना फंड, इन्होंने 4800 करोड़ का फंड एलोकेट किया है। ठीक है, तो ये जो एलोकेट किया है ये 2022-23 से लेकर कौन से साल तक के लिए किया गया है? ठीक है, और इसका आंसर है 2025 से 26। ठीक है, 22-23 से लेकर 25 से 26 तक के लिए 48,000 करोड़ का एलोकेशन दिया है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्यों किया गया है ताकि जो बॉर्डर पे जो विलेजेस हैं, है ना, बॉर्डर पे जो विलेजेस हैं वहां पे रहने वाले लोगों की लाइफ की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सके, और इससे जो लोग हैं वहां पे रहने वाले वो एनकरेज होंगे कि वो अपने ही लोकेशन में रहें बॉर्डर एरियाज में, और माइग्रेट ना करें। लोग क्या करते हैं, जो बॉर्डर एरियाज में रहते हैं वो परेशान होकर वहां से माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये स्कीम इसलिए शुरू की गई है ताकि लोग माइग्रेट ना करें और अपने ही विलेजेस में, बॉर्डर एरियाज में ही इनकी जो लाइफ है उसको और इम्प्रूव किया जाएगा, है ना। इसी के लिए 4800 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन February 2023 इंडियन ओवरसीज बैंक launched the facility of issuance of the EBG scheme in association with National E-Governance Services Limited. In this context, what is the full form of EBG? ठीक है, तो फरवरी 2023 में इंडियन ओवरसीज बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ मिलकर एक ईबीजी स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, इसमें ईबीजी का फुल फॉर्म क्या है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ईबीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है? इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इन February 2023 which of the following financial companies launched व्यापार मित्र business loans to provide working capital and business loans to micro and small businesses like traders? फरवरी 2023 में कौन सी फाइनेंशियल कंपनी ने व्यापार मित्र बिजनेस लोन लॉन्च किया है? किस लिए? ताकि वो वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड कर सकें एंड बिजनेस लोन दे सकें माइक्रो एंड स्मॉल, छोटे और उनसे भी छोटे लघु बिजनेसेस को, है ना। तो इसका सही जवाब है मुथूट फिनकॉर्प। मुथूट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है इन्होंने ये लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? व्यापार मित्र बिजनेस लोन्स। ठीक, चलिए हमारे 35 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। इन February 2023 which of the following Paytm payment bank has become the first to launch the National Payment Corporation of India enabled UPI LITE feature for multiple small value UPI transactions? फरवरी 2023 में कौन सा पेमेंट बैंक जो है वो पहला ऐसा बैंक हो गया है जिसने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लॉन्च किया है, मतलब ऐसा एनेबल्ड यूपीआई एलआईटी फीचर को लॉन्च किया है मल्टीपल स्मॉल वैल्यू यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए? ठीक है, इसका जवाब है पेटीएम पेमेंट बैंक, है ना। पेटीएम हम सभी यूज करते हैं, आप जानते होंगे। तो ये पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन February 2023 पीएम नरेंद्र मोदी हैड अ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन to strengthen the growing relationship between both countries in digital infrastructure, climate action, clean energy transition, and sustainable development sectors. Who is the Prime Minister of Spain? फरवरी 2023 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन पे बात की स्पेन के प्राइम मिनिस्टर से। क्या इनके बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं उनको मजबूत करने के लिए बोथ कंट्रीज में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के रीजन में, क्लाइमेट एक्शन के रीजन में, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेक्टर्स के लिए? सवाल यह है कि स्पेन के प्राइम मिनिस्टर कौन हैं, और इसका सही जवाब है पेड्रो सांचेज इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38। इन February 2023 which of the financial corporations became the first company in India to launch and enable unified payment interface transactions for foreign nationals visiting India? देखिए ये बहुत अच्छा काम किया है। फरवरी 2023 में कौन सी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है वो ऐसी पहली कंपनी बन गई है इंडिया में जिन्होंने लॉन्च किया है
और शुरू किया है एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ट्रांजैक्शन फॉरेन से जो लोग आते हैं ना इंडिया घूमने या किसी भी काम से आते हैं उनके लिए, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ भी इंटरफेस नहीं हुआ करता था यूनिफाइड पेमेंट का। तो इस सवाल का सही जवाब है एबिक्स कैश इंडिया। एबिक्स कैश इंडिया ही वो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है। अगला क्वेश्चन है इन February 2023 the CAMS Pay payment platform received the payment aggregator license from RBI. Where is the headquarter of this payment aggregator? फरवरी 2023 में CAMS Pay payment platform ने रिसीव किया एक पेटीएम एग्रीगेटर लाइसेंस। किसने दिया? ये आरबीआई ने दिया। तो ये जो पेमेंट एग्रीगेटर है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका सही जवाब है चेन्नई। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। ठीक है, इसको पहले मद्रास भी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 40 इन February 2023 the Union Cabinet approved the construction of Shingku-La Tunnel in Ladakh for better connectivity. In this context, the tunnel will be completed by dash. फरवरी 2023 में कैबिनेट ने अप्रूव किया लद्दाख में एक टनल बनाने के लिए की परमिशन दी। उसका नाम है शिंकू-ला टनल और ये बेटर कनेक्टिविटी के लिए बनाया जा रहा है। तो ये जो टनल है ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका सवाल है और इसका जवाब है दिसंबर 2025। ठीक है, 2025 दिसंबर तक ये कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा एक अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन February 2023 who among the following has succeeded Suzanne Wojcicki to become the new CEO of YouTube? ठीक है, आपको बता दें कि फरवरी 2023 में किन्होंने सुजैन वॉक्चकी के बाद YouTube की CEO का पदभार संभाला है और इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 5 नील मोहन, जो कि इंडियन अमेरिकन ओरिजिन के हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है सुजैन को, जो कि पिछले 9 साल से YouTube के CEO थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्थ एडिशन ऑफ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड एक्स धर्मा गार्जियन 2023 is being held in which of the following provinces of Japan from 17 January to 2 March 2023? ये क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्थ एडिशन चौथा संस्करण जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का जिसका नाम है एक्स धर्मा गार्जियन 2023, ये जापान की किस प्रोविंस में हो रहा है 17 फरवरी से 2 मार्च के बीच में? और इसका जो आंसर है वो है शिगा, SHIGA शिगा। फोर्थ जो ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। इंसिडेंटली ये जो एक्सरसाइजेस हैं ये G20 फॉरेस्ट मिनिस्टर मीट जो दिल्ली में होने वाली है, हो चुकी है ऑफकोर्स अब तो, उससे कोइंसाइड कर रहा है और जापानीज फॉरेन मिनिस्टर का जो विजिट इंडिया में हुआ है उससे ये कोइंसाइड कर रहा था इंसिडेंटली, ये एक कोइंसिडेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन February 2023 which of the following Indian institute signed an MOU with the Pratiksha Trust to commit over 450 crore rupees over the next 60 years for research, innovation and translation in deep science? फरवरी 2023 में कौन सी इंडियन इंस्टीट्यूट ने MOU साइन किया प्रतीक्षा ट्रस्ट के साथ करीब 400 करोड़ रुपए का कि वो अगले 10 साल में रिसर्च, इनोवेशन एंड ट्रांसलेशन इन डीप साइंस के ऊपर इतना जो है ये पैसा खर्च करेंगे? तो ये MOU जो है ये किसने साइन किया है, किस इंडियन इंस्टीट्यूट ने साइन किया है? और इसका आंसर है IISc बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, इन्होंने ये साइन किया है MOU। चलिए हम आ गए हैं अपने लास्ट 2 क्वेश्चंस पे आज के। इन February 2023 द नेशनल लेवल हैकाथॉन it aims to identify innovative ideas for addressing the cyber security challenges of 21st century. B, it was organized by the AICTE and Bureau of Police Research and Development. Third, it aims to identify the shift in ransomware. अब इसके लिए आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ओनली A, ABC, ओनली B, BC या सिर्फ C सही है। तो इसका जो जवाब है वो है 1, ऑप्शन नंबर 1 ओनली A। इन तीनों ऑप्शन में सिर्फ पहला ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, और हम आ गए हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। इन February 2023 which of the following state government launched the 6th phase of Sujalam Sufalam Jal Abhiyan to raise the groundwater level and maximize the use of rain water? फरवरी 2023 में किस
किस स्टेट की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया छठा फेज सुजलाम सुफलाम जल अभियान का? किस मतलब क्या है इस जल अभियान का मेन जो मुद्दा है? वो है ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाना और रेन वाटर को का यूज जो है वो ज्यादा से ज्यादा करना। तो इसका जवाब है स्टेट गुजरात। गुजरात वो स्टेट है जिसने ये 6th फेज लॉन्च किया है सुजलाम सुफलाम जल अभियान का। तो आज के वीडियो में इतने ही। हमने 45 क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स डिस्कस किए हैं। इन्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए आप, ये बहुत काम आएंगे, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय।